कवच लगने से ड्राइवर के कैबिन पे 10 किलोमीटर दूर का सिग्नल भी यहीं पे दिखाई दे जाता है। बाहर मान लो फॉग है, फॉग के कारण विजिबिलिटी एकदम कम हो गई हो, तो भी कवच से जो सिग्नल है वो ड्राइवर को कैबिन के ऊपर बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, दिखाई दे जाता है। अध्यक्ष जी, जब कवच वर्जन 4.0 जो कि देश के सारी परिस्थितियों को लेके बना है, उसका जब टेस्टिंग हुई कोटा से सवाई माधोपुर, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा जो लोको पायलट थे उनको जब कहा गया कि 130 से ज़्यादा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि कवच में फीचर है कि ओवर स्पीड होते ही वो ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है और रेड लाइट आती है, ड्राइवर ब्रेक लगाए न लगाए कवच अपने आप ब्रेक लगा देता है। तो लोको पायलट बहुत घबराए हुए थे कि नहीं मैं स्पीड को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, 130 का सेक्शन था वो। लेकिन जब उन्होंने कवच को ध्यान में रखते हुए स्पीड बढ़ाई और कवच ने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाया, अध्यक्ष जी आप विश्वास नहीं करेंगे, लोको पायलट के चेहरे पे इतनी खुशी थी और उस अध्यक्ष जी उन लोको पायलट ने कहा कि ये कवच केवल रेलवे का कवच नहीं है, ये कवच मेरे परिवार का कवच है। अध्यक्ष जी, एक मान्यवर सांसद ने कहा कि डिरेलमेंट रुक नहीं रहे, डिरेलमेंट का क्या? मैं अध्यक्ष जी फिर बताना चाहूँगा और अगर आप परमिशन दें तो मैं नाम लूँगा, वरना मैं नाम नहीं लूँगा। नाम मत लीजिए। नाम नहीं लेता हूँ। किसका नाम? नाम नहीं लेता। अध्यक्ष जी, यूपीए के समय में कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट्स 171 थे पर ईयर ऑन एन एवरेज। अध्यक्ष जी, वो 75% कम होकर, अध्यक्ष जी 75% कम होकर 40 पे आ गया है। अध्यक्ष जी, जो डिरेलमेंट्स थे, अध्यक्ष जी जो डिरेलमेंट्स का टोटल आंकड़ा था यूपीए के समय में 443 थे, 365 दिन 443 डिरेलमेंट्स होते थे। अध्यक्ष जी, दैट नंबर हैज कम डाउन टू लेस देन 195, यानी 78% रिडक्शन हुआ है। अध्यक्ष जी, लेकिन हम इतने पे सेटिस्फाइड नहीं हैं। अध्यक्ष जी, हम इसमें भी अथक प्रयास करके हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जाके स्ट्रक्चरल चेंज लाके, जहां प्रोसेस में चेंज करना है प्रोसेस में चेंज करके, जहां टेक्नोलॉजी में चेंज करना है टेक्नोलॉजी में चेंज करके, जहां पर भी जो भी चेंज करना है वो करके हम एक्सीडेंट्स और डिरेलमेंट की संख्या को और भी कम करेंगे, सेफ्टी को इससे भी अधिक बढ़ाएंगे। इसके लिए मोदी जी की सरकार प्रतिबद्ध है और हम लोग इसके लिए अथक प्रयास करने के लिए आपको अश्योर करते हैं। अध्यक्ष जी मैं 6th पॉइंट पे आऊँगा। अध्यक्ष जी मैं 6th पॉइंट पे आऊँगा। कई मान्यवर सांसदों ने कई मान्यवर सांसदों ने कहा कि रेलवे में वैकेंसी का क्या। मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगा कि जो यूपीए के समय में जहाँ 4,11,000 लोगों को रेलवे में नौकरी मिली थी, मोदी जी ने 5,02,000 लोगों को नौकरी दी। अध्यक्ष जी एग्ज़ाम कराने में भी इतना ध्यान रखा गया है। अध्यक्ष जी, हाल ही में जो आरआरबी के एग्ज़ाम कंप्लीट हुए, मैं एक एग्ज़ाम का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। 1,26,00,000 एप्लीकेंट्स थे, 68 डेज तक, 68 दिनों तक परीक्षा चली, 211 शहरों में परीक्षा हुई, 15 भाषाओं में एग्ज़ाम था। अध्यक्ष जी, कहीं पे कोई पेपर लीक नहीं, कहीं पे कोई इंसिडेंट नहीं, एकदम स्मूथली एग्ज़ाम होके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री प्रेमचंद्रन जी को। आपने भी एक बार इसको मेंशन किया था कि कितना स्मूथली एग्ज़ाम हुआ है। अध्यक्ष जी, 1,30,581 लोगों को, युवक और युवतियों को रेलवे में नौकरी दी और बिना कोई कंप्लेंट, बिना कोई
कई पेपर लीक की कंप्लेंट के। और अध्यक्ष जी उसके बाद में और भी जो वर्षों से दशकों से जो डिमांड थी नौजवानों की, कैंडिडेट्स की, जो रेलवे में भर्ती लेने के इच्छुक हैं कि एक एनुअल कैलेंडर बनाया जाए। अध्यक्ष जी एनुअल कैलेंडर बना और एनुअल कैलेंडर के हिसाब से आज रेलवे में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एज वी स्पीक 58,642 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल ही में लोको पायलट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली ये परीक्षा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी ये भी विषय सबके सामने स्पष्ट रहे, रेलवे पूरी तरह से कमिटेड है नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने के लिए। मैं अध्यक्ष जी 7वें विषय पे आऊँगा। कई मान्यवर सदस्यों ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में रखा विषय। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे का एक बिल्कुल अद्भुत विकास किया है, जो अनप्रेसिडेंटेड है वैसा डेवलपमेंट किया है। मिजोरम में भैरवी तक रेलवे लाइन पहुंच रही है, अगरतला ब्रॉड गेज से कनेक्ट हुआ, नागालैंड में 100 साल के बाद में दूसरा ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन मोदी जी के कार्यकाल में बना। अध्यक्ष जी मणिपुर में खोंगसांग तक रेल ऑलरेडी पहुंच चुकी है, रेलवे लाइन ऑलरेडी पहुंच चुकी है। अरुणाचल में नाहरलागुन तक पहुंच चुकी है। सिक्किम में रांगपो तक का काम तेजी से चल रहा है। हिमाचल में इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल में दौलतपुर चौक तक पहुंची है, मुकेरिया तक का काम चल रहा है। उत्तराखंड में ऋषिकेश कर्णप्रयाग का काम तेजी से चल रहा है। और अध्यक्ष जी वर्षों से जिस ड्रीम प्रोजेक्ट की देश को आकांक्षा थी, इच्छा थी, प्रतीक्षा थी, कश्मीर का प्रोजेक्ट जो कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, श्रेष्ठ है, इसको जोड़ने वाला है, वो आज रेडी हो गया है। टेस्टिंग और सारे सेफ्टी सर्टिफिकेशंस उसके चल रहे हैं। आगामी 4 महीने के अंदर इस पे गाड़ी चलेगी और ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अध्यक्ष जी मैं मान्यवर विपक्ष के सांसदों को भी निवेदन करूंगा, आप भी एक बार पीठ थपथपा के कश्मीर के निवासियों को आशीर्वाद दें, उनको भी आप बताएं कि आप भी उनके साथ हैं। अध्यक्ष जी अटल जी ने अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूँगा, अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूँगा एक बहुत अच्छा फैक्ट है। बैठिए हुड्डा जी, मैं आपको फैक्ट दे दूँ, आपको फैक्ट मैं दे दूँगा अध्यक्ष जी, आपको मैं फैक्ट्स दे दूँगा। कैबिनेट नोट कब पास हुआ तो मैं बता दूँगा आपको। अध्यक्ष जी एक अच्छा फैक्ट मैं बताना चाहूँगा। चेनाब का जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ये ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है। अध्यक्ष जी ये एफिल टावर को अगर हम कंपेयर करें, एफिल टावर से 35 मीटर टॉलर है चेनाब का ब्रिज। काश आपके मन में भी कुछ खुशी होती, अच्छा लगता है। होगा दिखाता नहीं है। अध्यक्ष जी वैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अध्यक्ष जी वैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वो भी 2014 तक जहां जीरो था, आज 2741 किलोमीटर बन चुका है और आज डेली 350 गाड़ियां डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे जा रही है। अध्यक्ष जी 1300 स्टेशंस का पुनर्निर्माण भी चल रहा है। एक ऐसा महत्वपूर्ण काम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का काम भी आज देश में चल रहा है। अध्यक्ष जी कई मान्यवर सांसदों ने इंडिविजुअल विषय उठाए, बंगाल के हो, चाहे तेलंगाना के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो। मैंने आपसे निवेदन करूंगा, आपकी अगर परमिशन मिले, आपकी अनुमति हो तो मैं सबको इंडिविजुअली जवाब दूंगा लेटर के माध्यम से, वही ठीक रहेगा, लेटर के माध्यम से, क्योंकि विषय बहुत सारे हैं, इसीलिए इन सब विषयों पे मैं अगले जितने बाकी सब विषय हैं
अध्यक्ष जी, बाकी समय की मर्यादा है, बाकी सब विषय के बारे में मैं आप सबको आपके हर एक विषय पे अगले 7 से 8 वर्षों में जवाब दूंगा। अध्यक्ष जी, Please. अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी का काम बोलता है। अध्यक्ष जी, इन 10 वर्षों में मोदी जी ने इंक्लूसिव ग्रोथ की एक नई मिसाल देश के सामने, दुनिया के सामने रखी है। समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया है, देश के हर क्षेत्र का विकास किया है और इसीलिए 140 करोड़ देशवासियों ने ऐतिहासिक तीसरी बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। अध्यक्ष जी, इस आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको